हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैं लास्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाई थी और जो जानना बेहद 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 ज़रूरी है सीटीएम के प्रोसीजर को करने के लिए। कुछ बेसिक टिप्स के साथ ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो शायद ही आपको कोई बताता हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सीटीएम करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करे देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। हिट द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करी थी, जैसे कि सीटीएम जो है वो आपको 2 बार दिन में करना चाहिए, और भी छोटी छोटी चीज़ें जो सीटीएम का प्रोसीजर कैसे स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो ऊपर आई लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी की चीज़ें अब स्टार्ट करते हैं। सीटीएम क्या है? सीटीएम है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसी स्किन टाइप है, क्योंकि हर स्किन टाइप के लिए अलग तरीके का सीटीएम प्रोसीजर होता है। एक ही सीटीएम प्रोसीजर हर स्किन पर लागू नहीं होता है। ये आपको आगे स्किन के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और आपको काफ़ी स्किन इश्यूज हो सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो कि कैसा आपका स्किन टाइप है। कुछ लोग की ये प्रॉब्लम रहती है कि स्किन टाइप कैसे पता करें, कि हमारा स्किन का टेक्सचर कैसा है, कैसा हमारा स्किन टाइप है। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठ के टिश्यू टेस्ट करना है। टिश्यू टेस्ट कैसे करते हैं? आप टिश्यू लीजिए, अपने फेस पे उसको रखिए, ठीक है। तो आप उसको हल्के हल्के प्रेस कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसमें आपको ऑयल दिखेगा, हल्का हल्का फील होगा कि हाँ आपकी स्किन से ऑयल निकल रहा है। एंड इन केस आपकी स्किन ड्राई है तो आपको स्किन खिंची खिंची लगेगी, ठीक है। और अगर कॉम्बिनेशन है आपकी स्किन, तो कहीं पे जैसे किसी लोगों का यह वाला जो टी पोर्शन होता है ये ऑयली होता है, बाकी पोर्शन जो है जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये ऑयली होता है, ये पोर्शन ड्राई होता है। तो यहाँ खिंचा खिंचा महसूस होगा, यहाँ पे आपके ऑयल रिलीज होगा, तो वो भी आपको टिश्यू से पता चल जाएगा। आप उससे भी टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपका स्किन कैसा है। अगर इस तरीके का स्किन है तो इट मीन्स आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन की है। और फिर नॉर्मल स्किन के लिए कोई इशू नहीं होता, कि नॉर्मल स्किन सबसे अच्छी स्किन होती है, उसमें आप सीटीएम करिए, उसमें आप मेकअप करिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अब कौन से स्किन पे किस तरीके का आपका ये टोनर, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, ये सब चीज़ें लगती है। तो ये सब चीज़ों का भी आपको स्किन के हिसाब से ही चूज़ करना होता है। नॉर्मल स्किन जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्किन मानी जाती है। उस पर उसको बोला जाता है कि वो एक परफेक्ट कैनवस होता है मेकअप अप्लाई करने के लिए। उस पर सीटीएम का प्रोसीजर भी बहुत अच्छे से जाता है, कोई भी बेस उस पर अच्छे से जाता है। फिर आती है ड्राई स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो अगर आपने मेकअप किया है और सीटीएम भी किया है, मेकअप भी किया है, लेकिन आपने ड्राइनेस अच्छे से कवर नहीं करी है, तो आपका जो मेकअप है ना वो बहुत ही ज़्यादा पैची लगेगा। सीटीएम अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आप उसको कम से कम हर 6 घंटे में ज़रूर दोबारा रिपीट करें, ताकि आपकी जो ड्राइनेस है वो आप ओवरकम कर पाएँ और आपका जो मेकअप है वो अच्छा रेडिएंट लगे, ठीक है। फिर तीसरी स्किन आती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जो है उसका ऑयल कंट्रोल करने के लिए आप रेगुलरली फेस वॉश करते रहिए, क्योंकि अगर ऑयली स्किन है तो पिंपल प्रोन स्किन ज़रूर होगी, वो उसमें पिंपल्स और पिगमेंट्स और ये जो स्कार्स रह जाते हैं, एक्ने रह जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो उसके लिए अलग सीटीएम होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड फिर आती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्किन होती है, क्योंकि उसकी इस पार्ट में अलग टाइप का क्रीम लगाना पड़ता है, अलग टाइप का आपको मॉइस्चराइज़र, प्राइमर सब अलग लगता है। और इस टाइप के स्किन ड्राई जो पार्ट रहता है वहाँ पे आपका अलग लगता है। तो स्किन मैंने आपको बता दिया, 4 तरीके के स्किन टाइप्स होते हैं। उस हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हैं कौन सा स्किन आपका है, उसके हिसाब से आप सीटीएम प्रोसीजर आगे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ क्लिनजिंग के बारे में। सबसे पहला
CTM का प्रोसीजर, क्लिनजिंग कैसे करते हैं और कौन सी स्किन पे किस तरीके का आपको क्लिनजर इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड जो क्लिनजर होता है वो बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए जेल बेस्ड क्लिनजर, वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। वाटर बेस्ड जो है आपका कॉम्बिनेशन स्किन पे भी जाता है, ऑयली स्किन पे भी जाता है और ड्राई स्किन पे भी जाता है। नेक्स्ट आता है टोनिंग। टोनिंग का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। क्यों? क्योंकि टोनिंग के नाम से पता चलता है कि वो हमारी स्किन को टोन करता है। ठीक है, हमारे जो पोर्स होते हैं ना स्किन के, उनको खोल देता है और उनके अच्छे से हमारे स्किन को वो टोन करने में मदद करता है, pH बैलेंस मेंटेन करता है और आपके कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने में भी मदद करता है। टोनिंग के बाद आता है आपका, अगर आप सीरम इस्तेमाल करते हैं तो सीरम जब आप लगाते हैं, सीरम क्या करता है, आपकी जो पोर्स खुले रहते हैं उनमें अंदर तक जाता है और डीप नरिशमेंट देता है आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है। ठीक है, ये मैंने आपको जो पहले वीडियो डाला था उसमें भी बताया था। और उसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र। अब हर स्किन के लिए अलग मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल होता है, लेकिन मॉइस्चराइज़र्स के काम सेम होते हैं। मॉइस्चराइज़र क्या करता है, जो सीरम आप लगाते हैं, अगर आप लगाते हैं सीरम, जस्ट इन केस आप नहीं लगाते हैं तो टोनर के बाद सीधा मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होता है, मॉइस्चराइज़र जो है एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स जो ओपन पोर्स रहते हैं उनके अंदर घुस नहीं पाता है। ठीक है, वो सीरम के बाद भी वही होता है, जब अंदर से हाइड्रेशन करता है वो तो ऊपर से एक लॉक लगा देती है मॉइस्चराइज़र, जिसकी वजह से अंदर गंदगी नहीं जाती है और अंदर मॉइस्चर लॉक हो जाता है। ठीक है, तो मॉइस्चराइज़र हर स्किन के लिए अलग टाइप का होता है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन अगर आपकी है तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र, और अगर आपकी स्किन है ऑयली तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो जो मॉइस्चराइज़र है उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखें, यूज़ थोड़ा उसको कम करें, लेकिन आपकी स्किन पे जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका CTM का बेसिक प्रोसीजर और क्यों ज़रूरी है, कैसे करना चाहिए, कौन सी स्किन पे किस तरीके का आपको प्रोडक्ट लगाना है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ टिप मैं आपको देने वाली हूँ। आप जब भी कोई भी लेयर अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो कम से कम 4 से 5 मिनट का गैप रखें हर लेयर में। स्किन को, हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने दीजिए। जब तक कि वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, अंदर तक नरिशमेंट नहीं जाएगा, अंदर तक चीज़ें नहीं जाएंगी, तो वो लुक नहीं आएगा जो लुक आप चाहते हैं, वो सटल मेकअप नहीं लगेगा। तो हर स्टेप के बाद अगर आप लगा रहे हैं सीरम लगा रहे हैं तो सीरम को भी अंदर तक एब्जॉर्ब होने दीजिए, रगड़ना नहीं है उसको। आप उसको हल्के से डैबिंग मोशन में अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, स्किन को उसको अपने आप एब्जॉर्ब करने दीजिए। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, मॉइस्चराइज़र को भी एब्जॉर्ब होने दीजिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपकी भी आदत है सुबह सुबह उठ के सीधा मुँह धो के फ्रेश होके नाश्ता बनाने जाने की, तो आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, जब हम खाना बनाते हैं तो उसकी जो हीट होती है वो हमारे स्किन को बहुत इफेक्ट करती है, उससे ब्लेमिशेस हो जाते हैं, इस एरिया में ब्राउन स्पॉट्स निकल आते हैं, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और उसको फिर मेकअप से कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमें करना क्या है, इसको हमें स्टॉप करना है, या क्योंकि रिवर्स करने का प्रोसेस पॉसिबल तो है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, सुबह सुबह स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो सुबह अगर आप जाते ही मुंह धो के सीधा किचन में चले जाएंगे तो वो इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन इफ़ेक्ट आपको इंस्टेंट नहीं नज़र आता है, टाइम के बाद कुछ नज़र आता है। तो करना क्या है, सुबह मुंह धो के आपको SPF 30 अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप घर पे हैं तो तभी किचन में जाना है, क्योंकि हीट की गर्मी से आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिर आपको जो आप नॉर्मल डेली रूटीन नहाने वहाने के बाद जो आप CTM का प्रोसीजर है उसको आगे फॉलो अप कर सकते हैं। CTM का प्रोसीजर सिर्फ विमेंस के लिए नहीं है, ये जेंट्स के लिए भी है, ये गर्ल्स और बॉयज़ सबके लिए है। सभी को करना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, क्योंकि आज के टाइम पे दोनों ही बाहर जाते हैं काम करने के लिए और अपनी स्किन का हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो एटलीस्ट 2 टाइम हम अपने पूरे शेड्यूल में से निकाल सकते हैं अपनी स्किन के लिए, एक अर्ली इन द मॉर्निंग, एक बिफोर बेड। बस 2 बार आपको अपने स्किन के लिए टाइम निकालना है। आप हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अपनी स्किन में चेंजेस ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेशन इससे मिली है तो प्लीज़ इसे आगे ज़रूर शेयर करें और लाइक कर दें इसको। आपके व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप लोग दें।
और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल।